बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान मंसूर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद इमरान मंसूर, जहां पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ दी जाती हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीफ़ कौरमा। बीफ़ कौरमा रेस्टोरेंट में कैसे तैयार होता है ये आप इजीली घर पर बना सकते हैं। चले देखते हैं कैसे बनता है। कुकर ले लेंगे आप। कुकर में हमने 150 ग्राम घी डाल लिया। घी थोड़ा सा गर्म कर लें। घी गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। इसको 1 से 2 मिनट भूनना है आपने। बीफ 1 किलो गोश्त है मेरे, बड़े का बीफ गोश्त 1 किलो की हम रेसिपी बना रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो उसी के हिसाब से आप मसाले भी ज़्यादा कर देंगे। 1 मिनट हमने भून लिया इसको। अब इसमें आप गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद थोड़ा सा हिला लेंगे इसको। ये थोड़ा सा हिलाने के बाद ये 2 अदद तेज़पात डाल दें इसमें। 2 अदद बड़ी इलायची डाल दें। 4 अदद छोटी सब्ज़ इलायची डाल दें। दालचीनी डाल दें थोड़ी सी ये वाली। 6 अदद लौंग डाल दें और आधा टेबल स्पून काली मिर्च डाल दें। कुटी हुई डाल दें, साबित डाल दें, मैं इसमें शामिल कर दें। 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है अब आपने इस सामान डालने के बाद। चार मिनट हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। इसमें 4 मिनट भुनाई कर लिया हमने। अब हम इसमें आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे। आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको बंद करके 25 मिनट पकाएंगे कुकर में। गैस को बंद कर लिया हमने। अब हम इसको 25 मिनट पकाएंगे। सीटी बजने के बाद टाइम नोट करना आपने। जब सीटी बजेगी उसके बाद हम 25 मिनट पकाएंगे। 25 मिनट हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। 25 मिनट हो गए पूरे। अब हम इसको खोलते हैं। अब हम आग थोड़ी तेज़ कर लेंगे। इससे थोड़ा पानी खुश्क करेंगे। मैंने इसको लगाया था 25 मिनट क्योंकि मेरा गोश्त जो था वो हार्ड था, सख्त था। अगर आपका गोश्त नरम हो तो आप 15 मिनट भी लगा सकते हैं, आप 20 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 25 मिनट लगाया था। गोश्त मेरा हार्ड था। पानी हमारा अब खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला शामिल करेंगे। आधा टीस्पून, छोटी चमची होती है, आधा टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। आधे टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ये आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने भूनना है इसको। 3 मिनट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 3 मिनट पूरे हो गए हैं। अब इस मौके पे अगर आपने 1 पाव दही शामिल करनी है, 250 ग्राम दही। अब आपने 2 से 3 मिनट इसको दोबारा पकाना है। 2 से 3 मिनट हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। 3 मिनट हमने पका लिया इसको। अब हम इस मौके पर आकर आधा टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून फ्राई किया वो प्याज शामिल करेंगे। इसको मैंने कूट लिया था। आप इसमें 4 टेबल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज पसंद नहीं, इसलिए मैंने कम डाली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। फ्राई किया वो प्याज शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने पकाना है इसको। 2 मिनट हो गए हैं। अब इस मौके पे आकर इसमें और घी डलेगा। ये आधे चमचे से थोड़ा ज़्यादा घी डाल रहा हूँ मैं।
और घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मौके पे आकर 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला डाल दें। 1/4 टेबलस्पून थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल दें। गरम मसाला मिक्स करने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। हमारा बीफ कौरमा तैयार है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये डिश आउट कर लिया मैंने। ये देखिए बहुत ही प्यारी लुक है इसकी, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।